बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत के वक्त इंसान को दो लोग बहुत याद आते हैं। हर मुसलमान को ये वाक़या ज़रूर सुने। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग में हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अपना मालो दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ी, अजीबो अकारत, दोस्त, रिश्तेदार, मरने वाला इंसान सब कुछ भूल जाता है। मगर सुनो, मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत याद करा करते थे। उनके सामने चीखने की कोशिश करता है, उनके गम में, उनकी ही अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था, मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हजरत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आए, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए तकलीम करें, कुरान पढ़ने की तकलीम करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। आसपास में दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकारात बैठे हुए थे, उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। अब उस मरने वालों की आंखें छत पर लगी हुई थी, कुछ सोच रहा था। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी तो वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाहू अकबर। उसको ना कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी याद आई, ना बंगला याद आया, ना बैंक बैलेंस याद आया, ना अजीब औकारा दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसे माँ याद ना आई, ना तो उसे बाप याद आया, ना बहन याद आई। कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़कर पास आए, जी अब्बा, हुजूर आप साथ में बैठ गए। फिर कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़कर आई, बैठ गई। फिर कहता है, तुम्हें देख के मेरा दिल से रो रहा है और मेरी आंखें रो रही है। सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चे को क्या बनेगा। इंसान जब मरने के बाद बच्चे को देखता है, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है। जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे मरने के बाद मेरे इन प्यारे बच्चों को कोई पानी देगा या नहीं देगा, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना देगा या नहीं देगा। मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीजों अकारात में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरफ कोई इनका ख्याल रखेगा या ना रखेगा। इन यतीम बच्चों का क्या बनेगा। इनकी आंखें रो रही थी, छम छम बरस रही थी। बीबी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा, उदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर देना। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को नूर कर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकल गई यासीन उल कुरान नील हकीम मुझे जहन्नम की आग से दूर कर देगी, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगी। उदारा मेरे बच्चों को कुरान मजीद जरूर पढ़ाना, इनको दीन की तालीम जरूर देना। मैं हाथ जोड़ के तमाम भाइयों के आगे गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाएं, अपने बच्चे को दीन की तालीम दें। तुमने वो वाक़या नहीं सुना? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। आपने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। मुर्दा अजाब से मुस्तला था, उसकी कब्र जहन्नम के गड्ढों से गड्ढा बन चुकी थी। मुर्दा अजाब के मुतल्ला था, चीज़ें पुकार कर रहा था। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल गए। काम करने के बाद जब वापसी इख्तियार की, जब उसी रास्ते से आपका गुजर हुआ, आपने देखा वही शख्स जहन्नम में जलने वाला शख्स, उसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था। अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा था, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई थी। दोनों हाथ उठाए अर्ज किया, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा, यही कब्र जन्नत के गड्ढों में से गड्ढा बुनी हुई थी। थोड़ी देर बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, ये शख्स जब मरा था तो मरने से पहले अपनी बीवी को हमला छोड़ मरा था। बीवी का बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने बच्चे को मस्जिद भेजा और बच्चे ने जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई, अल्लाहू अकबर, आज उस बच्चे के पढ़ने की वजह से जन्नत
बिस्मिल्लाह पढ़ी मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे हया आती है कि बच्चा मेरा नाम ले और ये आपका नाम लेने वाले बच्चों के बाप को जन्नत में डालूं। ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती, इसलिए कहता हूँ अपने बच्चे को कुरान मजीद की तालीम दें। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कब्र रोशन हो, अजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल ना आए, अपने बच्चे को कुरान मजीद की तालीम देना। मजीद ये वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह पाक का एक नाम कमेंट में जरूर लिखे। हजरत मौलाना जलाउद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो तौबा करता करता यह कहता कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना। एक दम उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, एकदम से उसके होठ कांपने लगे, बदन कांपने लगा। मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आ गया। फरमाते हैं जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है। जब इंसान की रूह निकलती है तो उसके इंसान का मुंह खुल जाता है और दोनों होठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर जब आती है, जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है, तो ये वह लम्हा होता है, वो वक्त होता है जब इंसान ज़िंदगी में पहली बार दुनिया में से फरिश्ते और शैतान को देखता है। ये वो वक्त होता है जब रूह दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है, तो वो मरहला हो जाता है जब इंसान शैतानों और फरिश्तों को देख रहा होता है। एक तरफ शैतान उसके कान में मशवरे देता है, दूसरी तरफ उसकी ज़बान उसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकालने लगती है। अगर इंसान नेक होता, नमाजी होता, इबादत गुजार होता, अगर अल्लाह का नेक बंदा होता है, तो फिर उसका दिमाग और उसकी ज़ुबान को कलमा पढ़ने की तकलीन करता है, अल्लाहु अकबर कुरान पढ़ने की तकलीन करता है, दुरूद पढ़ने की तकलीन करता है। ये तब होता है अगर इंसान नेक हो। अगर इंसान नेक नहीं होता, फिर उसका जो दिमाग है वह अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है। इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है, फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं पाता। मोहतरमा नाज़रीन, आज हमारी आंखें खुली है, आज हमारी सांसें चल रही है, खबर इसके कि वो वक्त गुजर जाए। काश मेरी ये बात आपके दिल में उतर जाए। ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए रहमतें हैं। आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मरने से पहले कब्र की रोशन के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। जहन्नम के अजाब से बचने के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले या ना मिले, मालूम नहीं फिर ज़िंदगी मिले या ना मिले। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह ताला मेरा बताना और आपका सुनना आपकी बारगाह में फरमाए। आमीन।